झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक करीब 46% मतदान देखने को मिला है झारखंड में। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर दोपहर 1 बजे तक करीब 46% मतदान देखने को मिला है। और इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी वोट डाल दिया है, मतदान कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान किया है, वोट डाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए किस तरीके से वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने पत्नी के साथ यहां पर वोट डाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की, जहां पर वो पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जो है वोट कर दिया है, मतदान कर दिया है। लोग अपने घरों से बाहर आएँ और वोट डालें, ये कल्पना सोरेन ने कहा है। वोट डालने के बाद कल्पना सोरेन ने ये बयान दिया है। तो गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम की उम्मीदवार हैं कल्पना सोरेन। उन्होंने कहा है, मेरी लोगों से अपील है कि वे अपने घरों से बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। ये कहना है कल्पना सोरेन का। तो कल्पना सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री की पत्नी हैं हेमंत सोरेन की, वोट डालने पहुंचे हुए हैं पत्नी के साथ हेमंत सोरेन। उन्होंने मतदान कर दिया है। तस्वीरें हम आपको मतदान वाली दिखाएंगे कि जब मतदान उन्होंने किया हेमंत सोरेन ने, उसके बाद वो बाहर भी आए थे। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की, जहां पर वो एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने मतदान जो है वो कर दिया है, वोट कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री ने। और साथ में जो पत्नी हैं उनकी कल्पना सोरेन, वो भी नज़र आ रही थी तस्वीरों में, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं झारखंड से, जहां पर आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जो है मतदान जारी है। 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बाकायदा इन 43 विधानसभा सीटों की बात करें तो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इनमें हेमंत सोरेन सरकार के 6 मंत्री शामिल हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। इसके अलावा कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन की भी साख दांव पर है, उनकी भी सीट पर आज वोटिंग हो रही है, मतदान उनकी भी सीट पर हो रहा है, सरायकेला में भी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि झारखंड की सियासत में जब 23 नवंबर को मतगणना होगी तो जनादेश क्या कुछ आता है। हालांकि पहला चरण है और 43 विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, उसके 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की, जो वोट करने के लिए पहुंचे हैं, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने वोट डाल दिया है और वोट डालने के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है हम आपको एक बार वो सुनवाएंगे। और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों यार कैसे करते हो बताओ, कैसे बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ट्रेटर के मुद्दे को बहुत उभार रही है। अरे छोड़िए, आज मतदान है, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जा कर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी आप सुन रहे थे, मतदान करके वो बाहर निकले हैं और बाकायदा मतदाताओं से अपील कर रहे थे कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। 5 साल बाद ये मौका आता है चुनाव का
और अपने वोट का प्रयोग करिए। तो पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जो है हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। लगातार सियासी घमासान भी झारखंड में जारी है, क्योंकि अभी दूसरा चरण बाकी है। 20 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार दूसरे चरण के लिए रैलियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी अभी सारठ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त झारखंड में बना हुआ है चुनाव में, वो घुसपैठिए का है। बीजेपी का आरोप है कि बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं और वो आदिवासियों की ज़मीन पर, आदिवासियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल घुसपैठिए का मुद्दा हो या फिर दूसरे तमाम वो मुद्दे हों, झारखंड में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, ये आने वाला 23 नवंबर है, उसको पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। फिलहाल पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। दोपहर 1 बजे तक करीब 1% के आसपास मतदान, माफ़ करिएगा 43% के आसपास मतदान हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन बाकायदा मतदान के लिए पहुंचे थे। ज़्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ये ज़रूर कहा कि 5 साल बाद मौका आता है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन 43 जो विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, खास बात यह है कि इनमें 28 सीटें जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं झारखंड में, उन 28 में 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यानी सत्ता का रास्ता इन्हीं 43 सीटों से जाएगा। बाकी जो सीटें बची हुई उनमें सेकेंड चरण में चुनाव होगा। तो कोल्हान का टाइगर कौन होगा? चंपाई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, उस कोल्हान के टाइगर की जिम्मेदारी है 14 सीटों पर चुनाव जिताने की, भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने की। तो उन 14 सीटों पर क्या इस बार कमाल दिखा पाएंगे जो कोल्हान के टाइगर हैं चंपाई सोरेन, वो ये बीजेपी उम्मीदें कर रही है उनसे। फिलहाल हम आपको 2019 के नतीजे भी एक बार बता देते हैं। 2019 के चुनावी नतीजों में कुल 81 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जो है 27 सीटें मिली थी। इसके अलावा जेएमएम और कांग्रेस को 42, जेवीएम को 4, अदर के खाते में 8 सीटें गई थी और कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी। इस बार क्या कुछ होगा, ये 23 तारीख को तय होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।